This presentation is for educational purposes only and does not constitute legal advice. It is recommended that you seek legal counsel for specific matters. ये वीडियो हम स्टूडेंट्स की तरफ से बनाई गई है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टॉट क्या है। इसके अलावा हम थोड़ा सा टॉट के बारे में इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस बताएंगे। इसके साथ ही टॉट को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जांपल्स भी दी जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको टॉट के बारे में बताऊंगा कि टॉट असल में है क्या। तो टॉट कॉमन लॉ जुरिसडिक्शन में आता है, जो एक सिविल रॉन्ग भी है। इसमें होता ये है कि आप किसी को किसी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो या किसी को कोई नुकसान पहुंचता है जो कि इंटेंशनल हो और जिसमें ड्यूटी ऑफ केयर जो है वो आप सर अंजाम ना दे, तो ये एक टॉट बन जाता है। इस तरह मतलब अगर कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई की जा सकती है। जिसके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई की जा सकती है तो वो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा और फ्यूचर में कोई इस तरह नहीं किया करेगा, तो ये एक टॉट बन जाता है। नेग्लिजेंस लॉ ऑफ टॉट का एग्जांपल है, इसके बारे में बताता हूँ। नेग्लिजेंस असल में वो गलती है जो कि एक शख्स करता है जिससे अगले शख्स को नुकसान पहुंचता है। मतलब कोई कैसी भी हो तो वो अपना जो उसकी ड्यूटी ऑफ केयर होती है वो पूरा ना करे, जो उसकी ड्यूटी है उस पर मतलब वो पूरा ना उतरे। जैसे कि अभी आप देखते हैं, आप चले जाते हैं एक शॉप में, तो इधर एक शख्स पोछा लगाता है, उससे कुछ पानी रह जाता है तो आप उस पानी में स्लिप होके गिर जाते हैं, तो वो जो शख्स है ना, तो वो आपको कंपनसेशन देने का आरी होगा क्योंकि उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है। मतलब ये है कि आप क्लेम कर सकते हैं कि इस शख्स की वजह से मुझे नुकसान पहुंचा है और ये उसका नुकसान भरे, और इसी में नेग्लिजेंस आता है। मतलब आप साबित कर सकते हैं कि इसकी गलती की वजह से आपको नुकसान पहुंचाए और यही इसका कंपनसेशन अदा करेगा। अनदर एग्जांपल ऑफ नेग्लिजेंस, इस एग्जांपल में ये बताऊंगा कि अगर आपका कोई शॉप है और इसके साथ कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, आपका शॉप नहीं चल रहा, कोई और मसला आ रहा है, जो भी हो आपको जो भी इशू हो, तो आप कोर्ट जाके उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं कि इसके कंस्ट्रक्शन की वजह से मुझे परेशानी हो रही है, मेरा दुकान सही तरह से नहीं चल रहा, मेरे कस्टमर कम हो गए हैं इसकी वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कार्रवाई इस तरह करेगी, या तो टेम्परेरी उसको बंद कर देगी जिसको हम स्टे ऑर्डर कहते हैं, या तो टेम्परेरी उस तरह बंद कर देगी, या फिर परमानेंट भी उसको बंद कर सकती हैं। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो टेम्परेरी उस पर स्टे ऑर्डर लेती है या फिर परमानेंट उसको बंद कर देती है। या फिर कोर्ट ये भी फैसला कर सकती है कि जितना आपका डैमेज हुआ है उसका वो कंपनसेशन अदा करे, जिसमें मतलब आप 2 से 3 गुना ज्यादा पैसे भी ले सकते हो। लेकिन वो फिर आता है जुरिसडिक्शन में, अगर आपका इलाका अच्छा है तो आप उतने ही ज्यादा उससे मांग सकते हो, और अगर वैसे नहीं है, अच्छा इलाका नहीं है, नॉर्मल है, तो फिर आपको मतलब कोर्ट उस लिहाज से उससे कंपनसेशन दिलवाएगा। तो इस तरह से आपको आपका कंपनसेशन मिल जाएगा और वो आपका कंपनसेशन अदा करेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ हसन अली तारे। टुडे माई टॉपिक इज टॉट. Tort is derived by Latin word tortum, which means to twist. We can say tort means a wrong. Its definition: a civil wrong which is committed against individual. इसमें टॉर्ट में आपको पनिशमेंट अदालत की तरफ से नहीं होती, मीन्स आपको पनिशमेंट के तौर पर जेल नहीं भेजा जाता, आपको कैद वगैरह नहीं होती, बल्कि आपको डैमेजेस पे करना होते हैं। एक बहुत ही अहम और दिलचस्प बात यह है कि टॉर्ट में किसी किस्म से कोई सेक्शंस वगैरह नहीं होते। एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। First of all, I will take example from its element. Trespass to person. इसका मतलब है अगर आपकी वजह से किसी बंदे को हर्ट होता है तो आपने टॉर्ट कमिट किया है। फॉर एग्जांपल, आपकी वजह से आप किसी बंदे को देख रहे हैं, घूर कर देख रहे हैं, तो अगर उसको आपका घूरना भी अच्छा नहीं लग रहा तो आप टॉर्ट कमिट कर रहे हैं, और वो इस घूरने की वजह से आपको अदालत में भी
किसी वजह से आपकी कोई नीयत नहीं थी, आपका कोई इस तरह का इरादा नहीं था किसी को कोई नुकसान पहुंचाने का, या आप वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे इवन, मगर फिर भी आपको वो डैमेजेस पे करना पड़ते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी है किसी बंदे की और उस कंपनी के अंदर जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, वो काम कर रहे हैं और जो है वो कंपनी का जो मालिक है उसने सेफ्टी के हवाले से कोई ख़ास बंदोबस्त वगैरह नहीं किया हुआ और शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इस तरह का और कोई मामला जो है वो आ सकता है। देन वो जो कंपनी का मालिक होगा वो इसका ज़िम्मेदार होगा और वर्कर्स जो हैं उनको वो डैमेजेस पे करेगा। अगर किसी का माली नुकसान होता है, किसी का जानी नुकसान होता है, तो वो जो कंपनी का मालिक है उसके ज़िम्मा होंगे, क्योंकि उसकी लायबिलिटी थी वहाँ पे हर तरह की सहूलियात मुयस्सर करना और सारे जो है वो किसी किस्म का ख़तरा वर्कर्स के लिए ना हो, ये उसकी ड्यूटी में शामिल था। ये भी जो है वो टॉर्ट में आता है। टॉर्ट इज़ ए सिविल रॉन्ग, इसको क्रिमिनल जो है वो उससे अलहदा रखा जाता है, क्योंकि क्रिमिनल में जो है वो मुद्दईयत जो इख्तियार करती है वो स्टेट इख्तियार करती है, मगर इसमें जिसके डैमेजेस होते हैं, जिसको डैमेजेस होते हैं वो इंडिविजुअल भी जो है वो केस को दायर कर सकता है। इसके बाद ट्रेसपास टू लैंड जो है वो आ जाता है। इसमें अगर कोई शख्स, फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के घर में एंटर होता है, उसका स्विमिंग पूल यूज़ करता है और बाहर आ जाता है। अब उस शख्स ने स्विमिंग पूल यूज़ किया, उस बंदे को हर्ट वगैरह नहीं किया, उसकी वजह से उसको कोई भी डैमेज जो है वो नहीं आया, मगर उस बंदे ने जो है वो उसके घर की प्राइवेसी को तोड़ा, जिसकी वजह से उसने टॉर्ट कमिट किया एंड ही हैव टू पे दिस। अब वो बंदा उसके खिलाफ अदालत जा सकता है। इसके बाद आ जाता है डिफर्मेशन। अगर आप बैठे हैं 4 लोगों में और आपने किसी बंदे की जो है वो उसके खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज यूज़ किए या फिर इसके अलावा उसको गालियाँ वगैरह दी, तो ये डिफर्मेशन में आता है। इट मीन्स कि टॉर्ट जो है आपकी प्रॉपर्टी, आपकी रेपुटेशन और आपके राइट्स का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करता है, और अगर इसको कोई भी तोड़ता है, आपके राइट्स को जो है वो कोई भी आपके राइट्स की हक तलफी करना चाह रहा है, तो आप उसको अदालत में ले जाकर अपने डैमेजेस पे करवा सकते हैं उससे। इसी तरह नेग्लिजेंस आ जाता है, इसका एक एलिमेंट है जिसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आती है। मीन्स के किसी वजह से आपकी कोई नीयत नहीं थी, आपका कोई इस तरह का इरादा नहीं था किसी को कोई नुकसान पहुंचाने का, या आप लॉ ऑफ टॉर्ट एक लातिनी ज़ुबान का वर्ड है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसे ट्विस्ट कहते हैं। इसका जो मतलब है वो है रॉन्ग, सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग को हम प्राइवेट रॉन्ग भी कहते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत कम लोग इस लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये यूके का लॉ है, ये यूके से यहाँ आया है, इसलिए बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। हम सिविल रॉन्ग की बात करें तो सिविल रॉन्ग में ये होता है कि किसी दूसरे इंसान के लीगल राइट के साथ कुछ गलत करना, कुछ बुरा करना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी के ऊपर पानी वगैरह फेंक देता हूँ या पान वगैरह थोक देता हूँ, तो वो इसके लिए केस में कोर्ट में मेरे खिलाफ केस करेगा। और सिर्फ यही नहीं कि मैं पनिशमेंट पूरी करके मतलब जान छुड़ा लूँगा, मुझे इसके लिए फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा। तो टॉर्ट में यही होता है कि किसी दूसरे के लीगल राइट के साथ कुछ गलती करना, कुछ बुरा करना, ये लॉ ऑफ टॉर्ट में होता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में ये होता है कि मसलन अगर 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो जाती है तो वो गाड़ियों से निकल कर एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये लॉ यूके का, यूके में ऐसा नहीं होता। यूके में इस तरह होता है कि मसलन अगर कोई मेरी गाड़ी में टक्कर मार कर चला जाए तो मुझे सिर्फ उस गाड़ी का नंबर नोट करना है और इसके खिलाफ कोर्ट में केस करना है, तो कोर्ट उसके लिए उसको फाइन करेगा। ये लॉ ऑफ टॉर्ट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। Assalamu alaikum everyone. My name is Hassan Talha and today my topic is tort. Tort is derived from Latin word torten, which means to twist.
and we can say that tort means wrong. इसकी डेफिनेशन की तरफ आऊँगा. In civil wrong which is committed against individuals. अगर आप चार बंदों के दरमियान बैठे हुए हो तो किसी भी अपने दोस्त की या किसी भी थर्ड पर्सन की आप उसकी प्राइवेसी तोड़ रहे हो, यानी कि उसके बारे में कोई भी मतलब गलत बात कर रहे हो, उसके बारे में मतलब कोई भी इस तरह की आप गैदरिंग के अंदर बैठ के उसके बारे में कोई भी गलत बात आप कर रहे हो, तो उसके अगेंस्ट भी वो बंदा अदालत में जाके आपके अगेंस्ट वो बात कर सकता है और उसके अगेंस्ट उसके साथ भी आपको उसके वो डैमेजेस पे करना होंगे. शुक्रिया. Assalamualaikum, this is Ghulam Muhyiddin and today my presentation topic is the law of tort. The main word is tort. Tort is a Latin word and it is originate from Latin languages, and in Latin language its meaning is tortum, and in simple Urdu language meaning in English language its meaning is wrong. मतलब उर्दू में भी इसको हम कह सकते हैं, यानी कि wrong मतलब गलत करना किसी के साथ. तो tort का मीनिंग ये है and it has no section, मतलब इसको सेक्शन में हम कंसीडर वगैरह नहीं करते. और एंड इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम सीपीसी, मतलब सिविल प्रोसीजर कोड से हमने इसको ओरिजिनेट किया. और जो इसको बनाया था, यानी जो टोट का यानी आगाज हुआ था, वो हुआ था यूके से. यूके ने इसको यानी आगाज किया था, यूके से इसका आगाज हुआ. एंड द टोट इट हैज नो सेक्शन, यानी टोट का कोई सेक्शन वगैरह नहीं है. पहले इसकी जो डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन में आता है टोट इज अ सिविल रॉन्ग फ्रॉम विच वी गेट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. मतलब इससे हमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आते हैं. ट्रेसपास में होता है यानी किसी की प्राइवेसी वगैरह हर्ट करना. हम किसी के पास गए हैं, किसी के मोबाइल से किसी का नंबर निकाल रहे हैं, या किसी के घर गए हैं, उसके घर की जाके वीडियो बना रहे हैं, उसकी प्राइवेसी हर्ट कर रहे हैं. किसी किस्म की भी है जो आजकल चल रही है, यानी जो अब मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स, उनमें जो वो कैमरे लगाए हुए हैं, ड्रेस चेंज रूम है, उनमें उसकी प्राइवेसी वीडियो वगैरह लीक कर रहे हैं, तो ये ट्रेसपास में आ जाता है और इससे टोट पूरी तरह डिफाइन हो जाता है. ओके, थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है. आज मैं आपको लॉ ऑफ टोट के बारे में बताऊंगा. लॉ ऑफ टोट जो है वो एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जिस रॉन्ग पर आपको डैमेजेस पे करने पड़ते हैं, जुर्माना नहीं. यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, डैमेजेस जो है वो उसको पे किए जाते हैं जिसका आपने नुकसान किया हो, जबकि जुर्माना जो है वो हुकूमती ख़जाने में जाता है. अगर आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी के सामने कोई जानवर आ जाता है और आपको एमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ती है और पिछली गाड़ी आपको हिट कर जाती है, जबकि वो ब्रेक लगा सकती थी तो वो नहीं लगाती, वो यहाँ पे टोट ऑफ नेग्लिजेंस दिखाती है, तो आप अदालत में जाकर दावा दायर कर सकते हैं कि इसने टोट ऑफ नेग्लिजेंस किया, मतलब ये ब्रेक लगा सकती है जिसने नेग्लिजेंस दिखाई है और जिसकी वजह से मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ है, तो ये मेरा नुकसान पूरा करेगी. और इसके अलावा आपको दूसरी मिसाल देता चलूँ कि अगर दो कंपनियां हैं मार्केट में और एक कंपनी दूसरी कंपनी में ये इल्ज़ाम करती है कि इसके प्रोडक्ट ख़राब है या इसमें ये मसला आ रहा है, जिसकी वजह से दूसरी कंपनी का काफ़ी नुकसान होता है, उसके सेल में कमी आती है, तो वो कंपनी अदालत में जाके दावा दायर कर सकती है कि इसकी दूसरी कंपनी की ये इल्ज़ाम की वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ है, तो ये मेरा नुकसान पूरा किया जाए. और ये टोट ऑफ डेफेमेशन में आता है. उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू वेरी मच. लॉ ऑफ टोट हमें ये दिखाता है, जो लॉ ऑफ टोट से हमें ये पता चलता है जो हम न जाने अनजाने में लोगों के नुकसान डैमेजेस कर देते हैं, उनका इसमें उनका नुकसान जो भी होगा वो लॉ ऑफ टोट में आएगा. मतलब इसमें से सिंपल जो अगर किसी की हम इंसल्ट भी करेंगे तो उसके भी हमें फ़ाइन अदा करना पड़े. इस वजह से हमें चाहिए कि हम लोगों के हकूक़ के साथ साथ उनकी ये जो हम गलतियां कर देते हैं अचानक अनजाने में, उनका भी ख्याल रखें. लॉ ऑफ टोट हमें यही सिखाता है कि लोगों के डैमेजेस जो हमसे हमसे अचानक हो गए हैं जाने अनजाने में, उनको अदा करें. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला. फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ मोहम्मद तैयब मकसूद. मैं LLB का स्टूडेंट हूँ लाहौर यूनिवर्सिटी में. ठीक है, और मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ. इंटेंशनल ऑफ टॉर्ट्स, ये काइंड है टॉर्ट्स की. इसके कुछ पॉइंट आगे: असाल्ट, बैटरी, फॉल्स, इम्प्रिजनमेंट, ट्रेसपास. चलो सबसे पहले मैं आता हूँ असाल्ट की तरफ. असाल्ट मीन ज़दोकोप करना, किसी को डराना धमकाना, लाइक दैट. मैं किसी को मौका दिखाता हूँ, मौका दिखाया, अगर वो मुझसे डरता है, वो रिएक्शन देता है आगे से, तो ये उस पर
बनता है असाल्ट, ठीक है। अगर वो मुझसे नहीं डरता या वो रिएक्शन नहीं देता तो उस पर असाल्ट फिट नहीं होता। दूसरा इसका पॉइंट है जी बैटरी में फिजिकल टच नेसेसरी है। फिजिकल टच नेसेसरी है मींस किसी भी तरह का, मैं किसी को पेंसिल मारता हूँ ऐसे फेंकता हूँ, ये इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली भी हो सकता है इनडायरेक्टली भी हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ जाके उसको लगी है, उसको बजी है, ठीक है। ये इनडायरेक्टली है। डायरेक्टली क्या है, किसी को मुक्का मारना, थप्पड़ मारना, टांग मारना, ये डायरेक्टली है। तो बैटरी में फिजिकल टच जो है ना वो नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है। तो तीसरा पॉइंट जो है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। क्रिमिनल लॉ में हमने पढ़ा है कि किसी को बंद करना, किसी को यानी कि उसने क्राइम किया तो उसको जेल में डाल देते हैं। तो इसमें टॉर्ट्स में इसका ये है कि किसी को ऐसी जगह से जाने का रोकना जहां उसका जाना राइट है। लाइक दैट, मैंने अपना कोई एम्प्लॉय रखा है काम पे, मैं उसको जो कंपनी की जो होती हैं इंस्ट्रक्शंस उसमें लिखा था कि जी आपको 6 बजे छुट्टी हो जाएगी, मैं उसको कहता हूँ कि नहीं जी आपने रात को 11 बजे जाना है या 12 बजे जाना है, मैंने उसको रोक लिया जान के बेवजह फजूल। तो ये है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में। तो लाइक दैट, हमारी गली में शादी ब्याह होता है, कोई फंक्शन हो जाता है किसी का, तो वो कनात वगैरह लगा के बंद कर देते हैं गली को, ठीक है। मैंने अपने घर जाना है तो वो रास्ता बंद है, ये भी रोकना फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के ज़िम्मे में आता है। चौथा जी है ट्रेसपास, किसी के काम में मुदाखलत करना। इसकी मिसाल तौर पे आप कह लें कि किसी के घर में दाखिल होना बगैर इजाज़त, ठीक है, या किसी की छत पे चले जाना उसकी इजाज़त के बगैर, या आपका घर छोटा है तो आपके साथ वाला भी बड़ा है, उसके साथ आपके इधर वाली साइड वाला भी बड़ा है, तो वो जो वो आपके ऊपर से फलांग कर, आपकी छत फलांग कर या यूज़ कर किसी के घर जाना, ये भी ट्रेसपास के ज़िम्मे में आता है। तो ये मेरे कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मैं आपको बताऊंगा टॉर्ट के बारे में, थोड़ा सा इंट्रो दूंगा और 2 केसेस एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। जहां पर कानून की नज़र में कुछ गलत है वहां उसकी भरपाई भी है, और टॉर्ट का को दूसरी तरफ रेमडियम लॉ भी कह सकते हैं। और ये पाकिस्तान में किस तरह आया, ये पाकिस्तान में इंग्लैंड के कॉमन लॉ के तहत पाकिस्तान में थोड़ा सा आने की वजह ये है कि पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर टॉर्ट की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उसकी वजह ये है कि यहाँ के लोग अनएजुकेटेड हैं, पाकिस्तानी अवाम को पता ही नहीं है कि टॉर्ट क्या चीज़ है। और एक दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि दूसरी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में टॉर्ट कि वो कहते हैं ना क्वालिफाइड लॉ नहीं है, तो क्वालिफाइड लॉ नहीं है तो मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है। टॉर्ट को इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए सबसे पहले तो ये बात है कि इंसान को इसके बारे में एजुकेशन होनी चाहिए। अगर एजुकेशन ही नहीं होगी तो वो किस तरह इम्प्लीमेंटेशन करेगा, या उसको यही नहीं पता होगा कि टॉर्ट लॉ क्या चीज़ है, इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। ये यहाँ से पता चलता है कि हमारे पाकिस्तान में टॉर्ट की क्या वैल्यू है और कितनी इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है तो वो केस ही नहीं दायर करते। एक केस है 2005 में हुआ था, एक पार्टी थी उसने एयर कंडीशनर कोच बुक करवाई थी रेलवे ऑफ पाकिस्तान से। वो किसी इशू की वजह से, वो ज़ाहिर सी बात है कि अब जिस बंदे ने एयर कंडीशनर कोच बुक करवाई है तो उसने एयर कंडीशनर में जाना ना, ये तो नहीं ना वो लोकल में सफ़र करता रहे। वो रेलवे की किसी मसले की वजह से उन्होंने वो कैंसिल की, और कैंसिल तो नहीं कह सकते, यानी कि एयर कंडीशनर कोच की जगह पर उन्होंने उस बंदे को, उस पार्टी को लोकल और आम सी पब्लिक के दरमियान तो सफ़र करना पड़ा। उस बंदे ने सफ़र तो, उस पार्टी ने सफ़र तो कर लिया। सफ़र करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान रेलवे के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सौ दायर की
कि हमने इस तरह यानी कि पार्टी ने हमने एक एयर कंडीशनर कोच बुक करवाई थी जुलाई के महीने में, नॉन एसी वाले एयर कंडीशनर में हमें सफ़र करना पड़ा। तो पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रेलवे को हुक्म दिया कि जो भी इस बंदे यानी कि इस पार्टी को जो भी मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हुआ या लॉस हुआ उसकी रेमेडी करे। तो इससे ये केस था। अगर टॉर्ट के बारे में हमें पता होगा तो हम किसी जगह पर केस दायर करेंगे ना। जब पता ही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम कहेंगे चलो ठीक है। जैसे कि इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में वो सुनते हैं ना कि अगर कोई बंदा किसी के घर के आगे गाड़ी खड़ी कर दे या ऐसी हॉर्न दिए जाए तो वो पुलिस को कॉल कर देते हैं, पुलिस आ जाती है उस बंदे को पकड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पर लोगों को पता है टॉर्ट क्या चीज़ है, टॉर्ट के बारे में। अब हमारे यहाँ पर ठीक है, कोई किसी जैसे मर्जी हॉर्न दिए जाए या जैसे मर्जी किसी को डिस्टर्ब किए जाए मेंटली तौर पर, हमारे यहाँ कहते हैं चलो ठीक है, कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ टॉर्ट। व्हाट इज लॉ ऑफ टॉर्ट? सबसे पहले हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज टॉर्ट। बेसिकली टॉर्ट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज का लफ्ज है, इट मीन्स इन इंग्लिश इज टॉर्म। टॉर्म मीन्स रॉन्ग फेथफुल एक्ट। ठीक है, इसके बाद लॉ ऑफ टॉर्ट की डेफिनेशन आ जाती है। लॉ ऑफ टॉर्ट इज कॉल्ड सिविल रॉन्ग। अब इसमें भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि सिविल रॉन्ग तो है, क्रिमिनल रॉन्ग क्यों नहीं है? ऐसा ही है। देखिए सिविल रॉन्ग पाकिस्तान जो कि ब्रिटिश कानून पढ़ रहा है, यूके का कानून फॉलो करता है, जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट बेसिकली यूके में डिवॉल्व किया गया। देयर इज नो सेक्शन पाकिस्तान फॉलो नहीं करता था, यूके का कानून फॉलो करता है, तो इसीलिए पाकिस्तान फॉलो कर रहा है। देयर इज नो सेक्शन, देयर इज नो एक्ट और देयर इज नो रूल। जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट एक प्राइवेट यानी कि राइट हो। और जो क्रिमिनल रॉन्ग में अगर इंसान का कत्ल हो जाता है, उसके जो असरात होते हैं वो पब्लिक पे पड़ते हैं, तो उससे जो माहौल होता है वो डिस्टर्ब होता है, तो इसीलिए वो सिविल रॉन्ग है। जो कि पाकिस्तान इस टाइम लॉ ऑफ टॉर्ट को फॉलो कर रहा है। जो सिविल रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग अटैक विदाउट एनी लॉ, मतलब कि सिविल रॉन्ग में एक फर्ज करेंगे कि जो कि गवर्नमेंट के जो खंभे रहते हैं बिजली, अगर एक बंदा जा रहा है और उस बंदे के ऊपर बिजली का जो खंभा है वो गिरता है, मतलब कि किसी की साजिश नहीं है इसमें, मतलब कि साजिश बंदे को मारने की साजिश नहीं है, खुद हुआ, ये सिविल रॉन्ग है। और जो क्रिमिनल रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग अटेम्प्ट विदाउट लॉस हुआ है, मतलब कि जो बिजली की तार है उस बंदे के ऊपर गिराई गई, काट के गिराई गई है, तो ये क्रिमिनल रॉन्ग क्राइम हुआ। ठीक है, तो ये टॉपिक था आज हमारा। My name is Hamza and today's my topic is essential of torts. Essential of torts में आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी wrongful एक्ट को टॉर्ट डिक्लेयर करने के लिए इसमें क्या क्या एलिमेंट्स और एसेंशियल का होना लाजमी है। अगर इसमें इस एक्ट में ये होंगे तो टॉर्ट कंसिडर्ड होगा, अदरवाइज़ इसको टॉर्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। किसी भी एक्ट को टॉर्ट डिक्लेयर करने के लिए देयर मस्ट बी अ लीगल रॉन्ग और ओमिशन। लीगल रॉन्ग मतलब किसी गलत काम का होना और ओमिशन किसी दुरुस्त काम का ना होना, यानी कि अगर आप कोई पत्थर उठा के अपने साथ वाले
छत पे या उसकी दीवार पे मारते हैं या उसके दरवाजे पे मारते हैं तो ये लीगल रॉन्ग होगा और इस पे टोल लागू होगा। इसके अलावा ओमिशन आ जाता है नंबर 2 पे। ओमिशन ऐसी चीज़ है किसी दुरुस्त काम का ना होना, यानी कि किसी पार्क में अगर कोई गार्ड है उसको इसलिए रखा गया है कि कोई बच्चा जानवरों के पिंजरे के पास ना जाए और वो इनको ऐसा करने से अगर नहीं रोक पाता, वो अपनी ड्यूटी नहीं सही तरह से सर अंजाम देता, यानी कि कोई सही काम है ना वो दुरुस्त तरीके से नहीं हो रहा, इस पे टोल लागू होता है। नंबर 2 पे आता है ड्यूटी ऑफ इम्पोज बाय लॉ, यानी कि लॉ की तरफ जो है हम पे लॉ लागू किया गया है जो हमारी ड्यूटी बनती है, यानी कि हम सड़क पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, और अगर हम नहीं करते और किसी को हिट कर देते हैं अपनी गाड़ी से तो इस पे जो है वो टोल लागू होगा। नंबर 2 दूसरी तरह का एक होता है इखलाकी ड्यूटी हमारी ऐसी है कि अगर आपके घर के साथ कोई गरीब रह रहा है उसको आप खाना नहीं देते, या अगर वो बीमार है उसकी दवाई वगैरह का इंतज़ाम नहीं करते और इस वजह से अगर उसको कोई नुकसान होता है या जानी नुकसान होता है तो इस पे टोल लागू नहीं होगा, क्योंकि ये एक इखलाकी ड्यूटी है। नंबर 3 पे आ जाता है लीगल इंजरी यानी कि लीगल इंजरी विदाउट एनी डैमेज। लीगल डैमेज ऐसा होता है कि अगर उसको कानूनी तौर पे तो आपने डैमेज किया है लेकिन उसकी कोई यानी कि ज़ख़म, कोई हाथ वगैरह पाँव वगैरह नहीं टूटा, इसको कहते हैं लीगल डैमेज। यानी कि अगर आपका कानूनी हक मारा गया है, आप वोट कास्ट करने जाते हैं तो दूसरी पार्टी के जो लोग हैं वो आपको रोक लेते हैं, तो लेकिन शाम को जिसको आपने वोट डालना था वो अगर जीत जाता है तो ये कहलाएगा लीगल डैमेज, यानी कि आपका हक तो मारा गया है, आपको कानूनी हक है वोट डालने का लेकिन उन्होंने नहीं डालने दिया तो इस पे टोल लागू होगा। ये 3 चीज़ें हैं जिनकी ये एलिमेंट्स और जो एसेंशियल हैं जिनसे टोल लागू होता है, अदरवाइज़ इनके अलावा टोल लागू नहीं होता। थैंक यू सो मच। What is tort? My name is Hisham Akram. What is tort? Tort क्या है? टॉट को समझने के लिए बेसिकली इसके मीनिंग को जानना बहुत ज़रूरी है। टॉट जो है वो लातीन ज़ुबान के एक वर्ड है टोटम, उससे अखज़ किया गया। टोटम का जो मतलब एक मुश्तरका मीनिंग बनता है वो बनता है रॉन्ग। टोटम का बेसिकली ट्विस्ट मीनिंग बनता है, लेकिन अगर मतलब टोटली अगर टॉट का मीनिंग निकालें तो वो बनता है रॉन्ग। अगर हम लोग टॉट की डेफिनेशन करें तो वो बनती है टॉट इज़ अ सिविल रॉन्ग। ठीक है, अब सिविल रॉन्ग क्या है? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक बंदा है, उसकी कोई ड्यूटी है, अगर वो ड्यूटी बखूबी अंजाम नहीं देता, उसमें से वो उस ड्यूटी को वो उसमें से फ़रार हासिल करता है, ड्यूटी को बखूबी वो अंजाम नहीं देता या प्रॉपरली अंजाम नहीं देता, तो वो बंदा अपनी ड्यूटी से फ़रार हासिल करके दूसरे बंदे के राइट को नुकसान पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल एक डाकिया है, उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि उसने डाक जो है वो जिस बंदे की डाक है उसको पहुंचाना टाइम पर, वो नहीं पहुंचाता, वो जो उसका ड्यूटी होती है वो उसको पूरा नहीं करता। वो जिस बंदे की डाक होती है उसका राइट होता है कि उस तक डाक पहुँचे, लेकिन वो पहुँच नहीं पाता। ठीक है, अब उस बंदे का राइट को वायलेट किया गया, उस बंदे का राइट को जब वो राइट वायलेट हुआ, उस बंदे की ड्यूटी उसने प्रॉपर नहीं की, उसका राइट वायलेट हो गया। दिस इज़ अ टॉट। टॉट जो होते हैं बेसिकली लॉ में जो टॉट हैं ये मतलब इसका कोई लॉ में इसका एक्ट नहीं है, ऑर्डिनेंस नहीं है, ये बेसिकली लॉ केसेस से डेवलप किए गए। और दूसरा इसका मतलब टॉट का एक फंक्शन ये है कि अगर एक फ़र्द को डैमेजेस होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स देख लें आप, इसमें एक फ़र्द दूसरे फ़र्द को जब डैमेजेस देता है, उसको लॉस होता है, उसको मतलब किसी भी तरीके से उसके डैमेजेस होते हैं, वो फिर कोर्ट में जाके ये जो टॉर्ट्स होते हैं ये डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट होते हैं।
इनडायरेक्ट से मीन मेरा मुराद ये है कि इनमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। वो लिहाजा अगर एक बंदे को लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, तो वो बंदा कोर्ट से रुजू करके और वो अपने डैमेजेस होते हैं या जो लॉसेस होते हैं उनका अदाला वो कोर्ट्स के थ्रू करेगा। उसके बाद टॉट की जो है वो एक अनदर एग्जांपल मेरे माइंड में आ रही है कि एक बंदे को अगर आप एक बंदे की ज़ात के ऊपर जब आप गलत कमेंट करेंगे, उसकी ज़ात के ऊपर कोई तबसरा करेंगे, तो वो बंदा, उस बंदे के राइट जो हैं, उस बंदे की रेपुटेशन जो है वो वायलेट होगी और वो बंदा ये भी एक जो है ना वो टॉट की एक किस्म है। और मैं अख्ताम में यही कहना चाहूँगा कि टॉट्स जो हैं वो हमारी सोसाइटी में आम है। हर बंदे को देख लें, वो जो है वो अपनी ड्यूटी से बिल्कुल भी अपनी ड्यूटी पे वो पूरा नहीं उतर रहा। हमारे मिस्त्री देख लें, हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स देख लें, वो उनकी ड्यूटी ना पूरा करने की वजह से कई लोगों के जो राइट्स हैं वो आज भी खाए जा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अनस है और मैं आज कुछ लॉ ऑफ टॉट के बारे में बात करना चाहूँगा। लॉ ऑफ टॉट क्या है? लॉ ऑफ टॉट का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान जो है वो किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाता है और वो उसे कमिट कर लेता है, तो उसके बदले में अदालत उसको कोई ना कोई सज़ा देती है, तो उस इंसान को कुछ ना कुछ अज़ाला अदा करना पड़ता है उस नुकसान के बदले में। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ टॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको एक मिसाल से थोड़े से आगाह करता हूँ। मिसाल इसकी ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी भी होटल में खाना खाने जाते हैं और वो होटल वालों की सबसे पहली ड्यूटी ये है कि वो आपको अच्छा खाना मुहैया करें, बेहतरीन खाना मुहैया करें, ना कि वो आपको मुज़र सेहत खाना मुहैया करें। अगर वो आपको मुज़र सेहत खाना मुहैया करते हैं और तो आप उनके खिलाफ केस कर सकते हैं, अदालत जा सकते हैं और आप अदालत में ये केस दायर कर सकते हैं कि उन्होंने आपको गलत खाना मुहैया किया जिससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता था और आपकी सेहत को भी इससे खतरा हो सकता था। तो उसके बदले में उन होटल मालिकान को, रेस्टोरेंट मालिकान को कोई ना कोई अदाला पे करना पड़ेगा अदालत की तरफ से। अदालत उनको किसी न किसी किस्म की सज़ा दे सकती है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने उनके मतलब उनको डैमेज किया है, तो उस डैमेज के बदले में उनको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब लॉ ऑफ टॉट। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ निसार पनू, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ डिपार्टमेंट सेमेस्टर 2 F19 14-15। मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ टॉट ऑफ नेग्लिजेंस। कि नेग्लिजेंस ऑफ टॉट होता क्या है, तो आइए एक छोटा सा व्यू देखते हैं वीडियो की सूरत में। देखा कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और ड्राइविंग के साथ मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था, जिसकी वजह से मेरा ध्यान फ़ोन की तरफ हो गया, ड्राइविंग से हट गया और आगे एक बाइक वाला था, बाइक के अंदर मेरी गाड़ी लग गई और उसका भी नुकसान हो गया और मेरा भी हो गया। कि मैं नीचे उतरा हूँ, उसकी हेल्प वगैरह की है, उसका जो नुकसान हुआ है उसके नुकसान को मैंने पूरा किया और वो आदमी मुझसे मुतमिन होकर चले गया। ये है टॉट ऑफ नेग्लिजेंस, ये मेरा नेग्लिजेंस था। सो हमें चाहिए कि हम अपनी उन गलतियों को एक्सेप्ट करें और आइंदा उन गलतियों को दोहराने से मुहताद रहें। हमारा माशरा तब ही एक कामयाब माशरा बनेगा जब हम अपनी छोटी छोटी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और जो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू अपना पेश किया वो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह एक गाड़ी वाले शख्स ने अपनी लापरवाही की वजह से वो मोटर बाइक वाले शख्स को हिट किया है, जिससे उसको काफ़ी नुकसान उठाना भी पड़ता है। लॉ ऑफ टॉर्ट का मतलब यही है कि अगर कोई शख्स जाने अनजाने में हमारे हकूक़ या हमारी यहाँ तक कि कोई इंसल्ट भी कर देता है तो उसका भी ज़िम्मा लॉ ऑफ टॉर्ट में आता है। लॉ ऑफ टॉर्ट बनाने का मकसद यही था कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कुछ चीज़ें काफ़ी मतलब की चीज़ें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं या हम उसका डैमेजेस क्लियर नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखें, अब ये बाइक वाला है, बाइक वाले को टक्कर किया है तो अब ये नुकसान की भरपाई किससे करेगा? जाहिर की बात है जिसने हिट किया है, तो इसके लिए वो पहले अदालत में जाएगा, इसके खिलाफ कोर्ट फाइल करेगा कि इसने मुझे ऐसे टक्कर किया, अब मुझे ये बाइक सही करा के दे, मुझे पैसे दे, डैमेजेस क्लियर करे ताकि मेरा घर जाना बिल्कुल ठीक हो जाए। बस यही मतलब कि हमें भी एहतियात करनी चाहिए और साथ में दूसरों को भी एहतियात करने की हिदायत देनी चाहिए। शुक्रिया। Today my topic is law of tort. Tort is a French word and it is derived to a Latin word tortum. Tortum means twisted. The meaning of tort in English, any wrong conduct, any wrong act. Tort का मतलब इंक्लूड करता है सिविल रॉन्ग को। सिविल रॉन्ग का मतलब है किसी भी इंसान के लीगल राइट को वायलेट करना, उसको डैमेज करना, उसको इंजरी पहुंचाना। ये डैमेजेस और इंजरी जाने में हो या फिर जानबूझकर की हो, लॉ ऑफ टॉर्ट में दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, इंजरी, डैमेज और सिविल रॉन्ग का। अब यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे सिविल रॉन्ग ही अप्लाई क्यों हुआ है, क्रिमिनल रॉन्ग अप्लाई क्यों नहीं हुआ? सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग दोनों डिफरेंट चीजें हैं। सिविल और दोनों डिफरेंट चीजें हैं। क्रिमिनल रॉन्ग के में जो भी मामला होते हैं, किसी को इंजरी पहुंचाने का, डैमेज का, इसकी सजाएं पहले से ही तयन होती हैं, पहले से मुकर्रर होती हैं, पहले से लिखी होती हैं। और सिविल रॉन्ग में कोई भी इस तरह का मामला नहीं होता, उसमें कोई चीज़ लिखी नहीं होती, कोई मसला नहीं होता। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको क्रिमिनल रॉन्ग की। एक सोसाइटी के अंदर एक शख्स दूसरे शख्स का कत्ल करता है या फिर उसे अगवा करता है, इस तरह का कोई एक्ट करता है, मिसकंडक्ट करता है, इस तरह का कोई मामला करता है, ये पूरी सोसाइटी हल्ट होती है, पूरी सोसाइटी में खौफ और हरास की लहर फैल जाती है, बहुत मामला बनते हैं और ये पूरी सोसाइटी का अगेंस्ट होता है। और इसके अंदर मदयत जो होती है वो गवर्नमेंट करती है। और जो होता है सिविल रॉन्ग, इसके अंदर एक इंसान के अपने ज़ाती मसाइल के ऊपर कोई इंसान उसल्ट करता है, उसकी कोई बेइज्जती करता है। जिस तरह को 4-5 बंदे बैठे हों, उसके अंदर वो से कोई बात कहे जिससे वो हल्ट हुआ हो, तो वो अपना ये तमाम मामला लेकर अदालत में जा सकता है। और अदालत के अंदर ये पहले से कुछ नहीं, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज़ नहीं लिखी होती, कोई मसला नहीं होता। वो अदालत पुराने जो फैसले होते हैं उसकी बुनियाद पर इसका फैसला करती है। क्रिमिनल रॉन्ग और सिविल रॉन्ग दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इनका आपस में कोई तल्लक नहीं है। Assalamu alaikum. My name is Arslan Shehbaz. My topic is law of tort. Tort originally English word नहीं है. Tort is a Latin word that means totum. Totum एक Latin word है that means to twist. इंग्लिश में इसका मतलब, इसका जो मीनिंग है इंग्लिश में वो आपको बताऊँ तो वो है रॉन्ग। इट इज़ अ सिविल रॉन्ग। टॉर्ट के अंदर कोई सेक्शन नहीं होता, देयर इज़ नो सेक्शन। टॉर्ट में के लिए कोई एक्ट पास नहीं किया गया था, कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाया गया था। ये टॉर्ट आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग जो केसेस आते गए, लॉज केसेस, वहाँ से डेवलप हुआ। आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में ये ओरिजिनेट नहीं हुआ था, ये यूके से आया था। टॉर्ट यूके से पाकिस्तान
टॉट आया, क्योंकि हम यूके का लॉ फॉलो करते हैं तो इसलिए। सो टॉट में किसी को कोई सज़ा नहीं दी जाती, फॉर एग्ज़ाम्पल उम्र कैद या बामुशक्कत कैद वगैरह ये नहीं दी जाती। इसमें डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं। मतलब अगर कोई शख्स किसी पे गुज़रते हुए उस पर थूक फेंक देता है, उसकी दिल आज़ारी हो जाती है तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। या किसी का कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी रोड एक्सीडेंट की वो जानबूझ के कोई गाड़ी दूसरी गाड़ी को टक्कर मार देती है तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो भी डैमेजेस क्लेम कर सकता है। इसके अंदर स्टेट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें जो डैमेजेस क्लेम करता है वो इंसान जिसका नुकसान हुआ होता है वही करता है। सो कोई शख्स सड़क पे जा रहा है, कोई पोल उस इलेक्ट्रिसिटी का पोल उस पर गिर जाता है तो वो इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे नेग्लिजेंस। सो नेग्लिजेंस, ट्रेसपासिंग, ये सब टॉट में आता है। ये इसकी एग्जाम्पल है डिफॉर्मिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट में टॉर्ट ऑफ असॉल्ट की बात करेंगे। जब हम टॉर्ट ऑफ असॉल्ट की बात करते हैं तो इसमें कई तरीक़ों से नुकसान पहुंचाना आ जाता है, जैसे अगर हथियार की मदद से या फिर हाथ की मदद से या जज्बाती तौर पर नुकसान पहुंचाना टॉर्ट ऑफ असॉल्ट में आता है। इसकी एक आम मिसाल किसी को पत्थर मारना है, जो कि जानलेवा भी है और एक जुर्म भी है। जब हम इसे लॉ ऑफ टॉर्ट की सूरत में देखते हैं तो इसमें इंटेंशनल एक्ट भी काउंट होता है, जो कि जानबूझ के किसी के खिलाफ किया गया है और ये हार्मफुल भी है और ऑफेंसिव भी है, जो कि प्लेंटिफ एक मुकम्मल तौर पर एक्सपीरियंस करता है। जब आप किसी को पत्थर मारते हैं तो वो ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है, तो वो एंजाइटी फील करता है, फियर फील करता है, डर महसूस करता है और अचानक घबराहट, एक सदमा महसूस करता है। अगर ये तीन चीज़ें मौका पर हों और तो लॉ ऑफ टॉर्ट में टॉर्ट ऑफ असॉल्ट इस्तेमाल होता है और कार्रवाई की जाती है। हाँ, अगर कोई शख्स आपको पत्थर मारे और आप इसे ना देखें तो ये जुर्म है, क्राइम, लेकिन टॉर्ट ऑफ असॉल्ट में नहीं आता। टॉर्ट ऑफ असॉल्ट में नहीं आता है, इसने ना तो डर महसूस किया, एंजाइटी, ना इसने अचानक कोई सदमा फील किया, ना टॉर्ट ऑफ असॉल्ट में ये आता है। अलबत्ता ये जुर्म ज़रूर है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी है क्योंकि ये हार्मफुल भी है और ऑफेंसिव भी है, लेकिन इसमें किसी किस्म का कॉन्टैक्ट अभी नहीं आया। लेकिन अगर कॉन्टैक्ट हो तो प्लेंटिफ मस्ट बी इम्प्रेहेंट टू कॉन्टैक्ट। अब इसकी एक और मिसाल भी है, जैसा कि कोई अजनबी शख्स आपको कहे कि वो आपको हक करने लगा है तो ये ऑफेंसिव है और इसमें कॉन्टैक्ट भी है और जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है और ये आपके रूल ऑफ प्राइवेसी को भी वायलेट करता है, इसलिए इसको ऑफेंसिव भी कहा गया है। अगर इसकी एक और, यहाँ पे हमारे पास एक और मिसाल भी आती है। अगर कोई शख्स आपको कहे कि वो आपका सामान चुरा लेगा या फिर वो आपका बर्थडे प्रेजेंट चुराएगा तो ये ऑफेंसिव है और ना ही ऑफेंसिव है ना ही हार्मफुल है, लेकिन ये इसमें किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट में नहीं आता। अगर कोई शख्स, इसमें एक और मिसाल इसकी आती है, अगर कोई शख्स आपको कहे, धमकाए कि वो आपको कुछ दिनों बाद मारेगा तो इसमें एंजाइटी है, लेकिन इसमें डर और अचानक सदमा नहीं है, तो लॉ ऑफ टॉर्ट में नहीं आता। ये जुर्म तो है और इसके खिलाफ ये काबिल कार्रवाई भी है। असॉल्ट एक इंटेंशनल एक्ट है, इसमें ये इंटेंशनल टॉर्ट भी है और प्लेंटिफ को साबित करना पड़ता है कि डिफेंडेंट ने इसके जानबूझकर हार्म किया है, जिसमें कोई ऑफेंसिव कॉन्टैक्ट भी है। इसमें हमेशा प्लेंटिफ खतरे में होता है कि वो उसको साबित करना पड़ता है कि इसके साथ क्या जुर्म हुआ है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक शख्स सड़क के दरमियान खड़ा होकर आने वाली ट्रैफिक को परेशान कर रहा है और गुजरने वाली गाड़ियों को जानबूझकर नुकसान पहुंचा रहा है, जो कि हार्मफुल भी है और ऑफेंसिव भी है। यहाँ टॉर्ट ऑफ असॉल्ट इस्तेमाल में आएगा, जैसा कि आप रिपोर्टर चाहे वाक़या पर बता रहा है कि इसने असॉल्ट के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया है जो कि एक हथियार के तौर पर दिया जाता है और इसकी भरमार सड़क पर किनारे मुहैया है। अगर आपके पास सबूत है कि इस शख्स ने जानबूझकर ऐसा किया है तो आप अपने बचाव के लिए कार्रवाई भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी आप आने वाले सीन में देखेंगे। The terrified driver leaps out and flees. That's when it gets really scary.
the shirtless dude jumps on board. It looks like he's trying to hijack the bus. Some of the passengers run out the back, but others have had enough. A half dozen of them take him down, punching and kicking as they haul him off the bus. इसमें लोगों ने अपने बचाव के लिए अपनी कार्रवाई की है जो कि जिस पर किसी किस्म का कहते हैं कानूनी कार्रवाई नहीं होती। अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आप आने वाली वीडियो में रिपोर्टर के जरिए सुन सकते हैं कि इसके खिलाफ किस किस्म की अदालती कार्रवाई की गई है। शुक्रिया। I am going to elaborate tort law and implementation of tort law. First of all, उर्दू ज़बान में tort law किसी की हक तलफी करना या ज़ार पहुँचाना है। टॉर्ट लॉ क्राइम के जुमरे में नहीं आता। इसमें पर्सनली तौर पर किसी से बदतमीजी करना या नुकसान पहुंचाना और इसके बदले में पर्सनली तौर पर हर्जाना या अजाला करना पड़ता है। टर्मिनोलॉजी, ये लफ्ज लतीन है और टॉर्टम से निकला है। इसका मतलब रॉन्ग और इनजस्टिस है। कुछ जगह पर ट्विस्ट है। टॉर्ट की एक किस्म ट्रांसग्रेस है जिसमें सिविल लॉ और मॉरल लॉ के अगेंस्ट बात होती है, यानी इट कैन बी पर्सनल, इट कांट बी पर्सनल। जो नुकसान करता है पर्सनल तौर पर अपनी गलती मानकर मजलूम को हर्जाना अदा करता है। जैसा कि एक रेस्टोरेंट ने परमिशन से लाइसेंस लिया होता है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो खुद इसको देखता है। जैसे वो देखे बगैर एक्सपायर फूड सर्व करता है और कस्टमर को पता चलता है तो वो इसके ऑनर को कंप्लेन करता है, तो वो रेस्टोरेंट वाले इसके बदले में माजरत करते हैं या पैसे वापस करते हैं ताकि उनका रेट ना गिरे। वन अदर हैंड, जैसा कि एक कार ड्राइवर के पास लाइसेंस है, वो हुकूमत ने एक प्रोसेस के बाद अलो किया होता है। अगर सडनली रोड एक्सीडेंट में कोई बच्चा इसकी गाड़ी के नीचे आ जाए और मर जाए, इसको इसकी सजा तो नहीं मिलेगी, लेकिन वो इसका हर्जाना इसके घर वालों को अदा करता है इनकी डिमांड के मुताबिक। सो बोथ ऑफ दिस टॉर्ट लॉ के जुमरे में आते हैं। Hello everyone, my name is Isar Ali Malik and I am a student of Holdings University. हमें कुछ दिन पहले एक असाइनमेंट मिली थी कि हमें किसी भी अपने सब्जेक्ट लॉ ऑफ टॉर्ट के रैंडम टॉपिक को उठाना है और उसके ऊपर हमें वीडियो असाइनमेंट बनानी है। तो मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ टॉर्ट एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट जो है बेसिकली इंट्रोड्यूस कराया गया है कि मतलब जो ये टॉर्ट जो वर्ड है वो एक टॉर्टम लैटिन वर्ड है, उससे लिया गया है जिसका मतलब है रॉन्ग। कि हमारे साथ मतलब जितने भी सिविल रॉन्ग्स होते हैं या सिविल इंजरीज होती हैं, लाइक कोई जाता है बाहर जाके आपके ऊपर मतलब बोल देता है कि आप एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन हो और उसके बावजूद भी कोई जाकर बोल देता है कि मतलब आप बड़े बुरे बंदे हो या कोई भी कॉन्फ्रेंस करके आपके ऊपर लैंग्वेज यूज़ करता है या कुछ भी मतलब जिसके आपको माइंड को सिविल इंजरीज का मतलब आप डिस्टर्ब हो। तो इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन का इदारा है उन्होंने लॉ ऑफ टॉर्ट को इंट्रोड्यूस कराया था। और अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमारे पास जब PPCA CRPCA कानूनी शहादत ऑर्डर ऑर्डिनेंस है तो वो उन सारों के होते हुए भी हमारे पास हमने लॉ ऑफ टॉर्ट को इंट्रोड्यूस क्यों कराया। बेसिकली बात यह है कि CRPC में भी हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन पूरी नहीं मिलती। पाकिस्तान पिनल कोड में भी ये चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं इन सेक्शन 268 उसी में। तो मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी हैं, लेकिन अगर आप जा रहे हैं कहीं से तो कोई आपके ऊपर पानी फेंक देता है तो आप जाके डैमेजेस फाइल भी कर सकते हैं। लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट को लाने का बेसिकली पहला मकसद ये था कि आपके साथ जितने भी सिविल इंजरीज हो रही हैं यानी सिविल रॉन्ग्स वो सारे अननोटिस ना जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया
आप जा रहे हैं, किसी ने आपके ऊपर थोड़ा बहुत पानी फेंक दिया, तो मतलब आप उसको भी जाकर डैमेजेस उसके भी फाइल कर सकते हैं। और अब जा रहे हैं कहीं से तो किसी ने आपके ऊपर पान थूक दिया, तो मतलब ये इन सारी चीज़ों को क्लेम करने के लिए, इनके डैमेजेस क्लेम करने के लिए यू कैन अप्रोच टू द कोर्ट थ्रू द लॉ ऑफ टॉर्ट। और उसके अलावा एज वी हैव सीन इन द मूवी हॉट कॉफ़ी, हमने देखा था कि एक लेडी थी, वो जाती है हॉट कॉफ़ी लेने मैकडोनल्ड से, तो वो देखती है कि कॉफ़ी मतलब ज़्यादा गर्म होती है, उसके हाथ चल जाते हैं, तो मतलब वो हॉटनेस की वजह से वो कॉफ़ी उसके ऊपर गिर जाती है एंड शी गॉट हरसेल्फ टोटली बर्न्ड। तो उसके बाद वो जाती है कोर्ट को अप्रोच करती है और वहाँ पे वो जाके डैमेजेस फाइल करती है कि भाई जिसने मुझे कॉफ़ी सर्व की उसने मुझे ये नहीं बताया कि मिस ये गर्म है, तो आप उसको ज़्यादा ख्याल से लें। तो हालांकि ये जो सर्व करा था ये उसकी ड्यूटी थी कि वो हमें टोटली बताए कि मैडम ये कॉफ़ी गर्म है और आप इसको मतलब ख्याल से लें। तो उसके बाद ये होता है कि वो जाती है कोर्ट में एंड वो डैमेजेस क्लेम करती है, जैसे कि जाके कोर्ट में कंपनसेटरी डैमेजेस होते हैं, मतलब जो उसका जितना भी मेडिकल का खर्चा था वो उसको देते हैं, तो उसके बावजूद भी कोर्ट उसे पेनेटिव डैमेजेस और कंपनसेटरी डैमेजेस दोनों अवार्ड कराती है। उसके बाद हमारे पास मतलब जैसे कि लॉ ऑफ टॉर्ट जो है बेसिकली सिविल रॉन्ग, मैंने आपको बताया। उसके बाद ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मैं मिसाल जा रहा हूँ कहीं पे, तो मैं अपनी बाइक या कार की चाबी किसी दोस्त को देके जा रहा हूँ, तो भैया आप रखो, मैंने उसको बोला कि मतलब आप इसका ख्याल करना जब तक मैं वापस आता हूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट हो गया। और मैं उसको ये बोल के जाता हूँ कि आप इसका ख्याल रखना, और वो जाके मतलब चक्कर दे रहा है उस पर या ड्राइव कर रहा है, तो वो उसके हिसाब से वो गाड़ी लग जाती है। फिर उसके बाद मैं आता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये था कि तुम उसका ख्याल रखो, तुम जाके खुद उसके चक्कर दे रहे हो। तो इसमें यहाँ पे जो 2 केसेस हो सकते हैं, वी कैन फाइल एक तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था कि हमारा भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट कि हाँ मैं तुम्हें दे जा रहा हूँ, तुम इसका ख्याल रखना, और तुम जाके उसके ऊपर चक्कर दे रहे हो। उसके अलावा उसने नेग्लिजेंस, लॉ ऑफ नेग्लिजेंस का भी तुम फाइल कर सकते हैं कि मैंने आपको बोला कि आप इसका ख्याल रखना और आप जाके इसके ऊपर चक्कर दे रहे हैं, तो आपकी गैर जिम्मेदारी की वजह से मेरी गाड़ी लग गई, और वो सारे डैमेजेस भी हम क्लेम कर सकते हैं। और उसके अलावा मतलब ये जो है कि स्पेशल ब्रांच ऑफ लॉ है, मतलब जो सारी चीज़ें हमारे रिमेनिंग लॉज में रह गई थी वो सारी की सारी ये जो है मतलब जितनी कुछ चीज़ें ऐसी है जो पीपीसी में बेसिकली हमें सज़ा मतलब पेनल्टीज़ की जितनी भी सारी पेनल्टीज़ हैं वो हम पीपीसी के थ्रू इम्प्लीमेंट कराते हैं। और सिविल और रॉन्ग, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है कि सिविल और क्रिमिनल लॉ को मतलब इम्प्लीमेंट कराने के लिए यहाँ जो उसकी जितनी भी रेमेडीज़ क्लेम करने के लिए हम हमारे पास सीपीसी भी है, सीआरपीसी भी है और पीपीसी भी है। तो जितनी भी अननोटिस्ड हमारी इंजरीज जा रही हैं उन सारी इंजरीज को क्लेम कराने के लिए हमने लॉ ऑफ टॉर्ट को इंट्रोड्यूस कराया, और सारी जितनी भी सिविल रेमेडीज हैं मतलब जिससे हमारे माइंड को मतलब इंजरी का दो मतलब वो वाली इंजरी नहीं, सिविल इंजरी हम सोचें मतलब डिस्टर्ब हो जाएं, उन सारी इंजरीज को क्लेम करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन की जो इम्प्लीमेंटेशन हाउस है उन्होंने लॉ ऑफ टॉर्ट को इंट्रोड्यूस कराया। सो दिस वाज माय टॉपिक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शावेज़ जावेद है और उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में बताऊंगा। टॉर्ट का मीनिंग है रॉन्ग, और इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि इट इज़ अ सिविल रॉन्ग दैट विच यू गेट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इसके आगे कई एग्जांपल्स आ जाती हैं, और ये जो टॉर्ट है ये ओरिजिनेट हुआ था यूके से आगे फिर सारी कंट्रीज़ में गया। तो इसकी जो एग्जांपल्स है आज मैं आपको उसकी 2 एग्जांपल्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें टॉर्ट की फर्स्ट जो है वो ये है कि डेफेमेशन को उर्दू में हम कहेंगे कि किसी इंसान पर झूठा इल्ज़ाम लगाना। अब जी उसकी एग्जांपल ये होगी कि मैं अब किसी इंसान को के बारे में कहता हूँ कि ये जी दहशतगर्द है, ठीक है, ये लोगों को जब मिलता है तो उनका ब्रेन वॉश करता है ताकि ये भी दहशतगर्द बन जाए, ठीक है। तो वो इंसान मेरे पे अब टॉर्ट लगाएगा, वो टॉर्ट होगी डेफेमेशन की कि मैं उसके खिलाफ झूठी बातें फैला रहा हूँ, ठीक है। तो अब वो इंसान मेरे पे टॉर्ट डेफेमेशन की लगाएगा। अस्सलाम वालेकुम,
मेरा नाम शावेज जावेद है और उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको लॉ ऑफ टॉट के बारे में बताऊंगा। टॉट का मीनिंग है रॉन्ग और इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि इट इज़ अ सिविल रॉन्ग दैट विच यू गेट अनलिक्विडेड डैमेजेस। इसके आगे कई एग्जांपल्स आ जाती हैं और ये जो टॉट है ये ओरिजिनेट हुआ था यूके से आगे फिर सारी कंट्रीज़ में गया। तो इसकी जो एग्जांपल्स है आज मैं आपको उसकी 2 एग्जांपल्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें टॉट की फर्स्ट जो है वो ये है कि डेफेमेशन को उर्दू में हम कहेंगे कि किसी इंसान पर झूठा इल्ज़ाम लगाना। अब जी उसकी एग्जांपल ये होगी कि मैं अब किसी इंसान को के बारे में कहता हूँ कि ये जी दहशतगर्द है, ठीक है। ये लोगों को जब मिलता है तो उनका ब्रेन वॉश करता है ताकि ये भी दहशतगर्द बन जाए, ठीक है। तो वो इंसान मेरे पे अब टॉट लगाएगा, वो टॉट होगी डेफेमेशन की कि मैं उसके ख़िलाफ़ झूठी बातें फैला रहा हूँ, ठीक है। तो अब वो इंसान मेरे पे टॉट डेफेमेशन की लगाएगा। दूसरी एग्जांपल जो है वो है ट्रेसपास जो है उसमें आ जाता है जी कि आप किसी इंसान की प्राइवेसी को यूज़ कर रहे हो उसके बगैर इजाज़त लिए। अब उसकी एग्जांपल ये आ जाएगी कि मैं अब किसी के घर में जाके अपने जानने वाले के या किसी के भी घर में जाके उसके पूल को यूज़ करता हूँ, स्विमिंग पूल को, तो उसकी जो प्राइवेसी है उससे मैंने इजाज़त नहीं ली, उसकी प्राइवेसी को नुकसान हुआ, ठीक है। तो वो जो इंसान है वो मेरे पे टॉट लगाएगा ट्रेसपास का। तो ये 2 एग्जांपल्स थी आज, डेफेमेशन और ट्रेसपास। तो लॉ ऑफ टॉट की आगे कई एग्जांपल्स हैं जिसमें असॉल्ट आ जाता है, फिर इसके बाद बैटरी आ जाता है, फिर और भी आ जाती हैं बीच में इनकी एग्जांपल्स। इस तरह है कि आप जब एक बंदे को स्लैप करते हो तो ये लॉ ऑफ टॉट्स में आता है। इस तरह आप एक और एग्जांपल दे सकते हो, जैसे आपके घर के सामने कोई विंडो बनाता है तो वो विंडो आपकी प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है, इस तरह वो भी लॉ ऑफ टॉट्स के अंदर आती है। हेलो, ये आप क्या कर रहे हैं भाई? यार ये क्या छेड़ रहे हैं आप? सॉरी काइंडली बैठ। अल्लाह के बंदे इस तरह नहीं करते। ये देखो ना कि आप इसमें मेरा जो स्टडी का मटेरियल रखा हुआ है, आप इस तरह ऑफिस के अंदर आए और आगे आकर उसके अंदर छेड़खानी शुरू कर दी उसको, तो इस तरह ये मुनासिब नहीं होता है यार। ये आपने लीगल राइट इफेक्ट कर दी। इससे पता कितना नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि आप इंटर आए, इंटर हो गए, इंटर होकर आपने जो है लैपटॉप खोला है, इसके अंदर पता कितनी कीमती चीज़ होती है। तो ये जो है नुकसान जो होता है ये बिल्कुल जो आप पेज पर भी ट्रेड पासिंग है और ये ना लीगल राइट इफेक्ट होता है इस तरह से, ठीक है ना। यानी ये सॉरी तो कर दिया, लेकिन ये लीगल राइट इफेक्ट होता है इससे कि ये आप इस तरह किसी के इंटर होकर आप किसी बिना वजह बिना जज किसी यार को तरी बना लेने आई। यार ये बेसबॉल को किसने मारा है? ये इस लड़के ने मारा है। भैया आपको पता नहीं है, आपने किसी बेसबॉल की जान ले ली, आपको शर्म नहीं आती ऐसे काम करते हुए? आपकी ये लापरवाही की वजह से किसी की जान चली गई, किसी का राइट इफेक्ट हुआ यार। हकीक हो गई है, आपको पता ही नहीं है जरा भी। आपने गन उठाई और जिसको मर्जी जो मर्जी कर लिया। आता है यार ये कोई मजाक थोड़ी है, आप गन उठाएं और जिसको मर्जी मार दें। आपने इसका ये आपको इसकी डैमेजेस देने पड़ेंगे। ये अपने बेसबॉल का एक राइट इफेक्ट या उसकी ज़िंदगी छीन ली आपने उससे।
टॉर्ट एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जिसको एक्ट करने पे हमें दूसरी पार्टी जिसका नुकसान हुआ है उसका नुकसान रिकवर करने के लिए हमें पैसे अदा करना पड़ते हैं। जी सर, वो ये है कि मुझे जो है ना, मुझे अपना हक दूसरे से कैसे लेना है वो उसके बारे में है, वो भी कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से। अस्सलाम वालेकुम भाई, सॉरी यार मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, सॉरी। It is a law which deal with the civil right of a person violated by someone. टॉर्ट भाई एक लॉ, ठीक है, ये आप समझ लें कि आपका राइट है, ठीक है, आपका राइट जो सा वायलेट हो रहा है, ठीक है, तो आप टॉर्ट को यूज़ करके अपने राइट का खजाना देना है, वो बंदे का भी नुकसान है, मेरा भी नुकसान है, ठीक है, चले कोई बात नहीं, जाने दे, लेकिन कानून आपको एक टॉर्ट दे रहा है, लॉ दे रहा है, उसको इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है, उसको इस्तेमाल करके आप अगले बंदे से अपना खजाना पूरा कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें गलती अगले बंदे की होगी, यानी कि वो उसने आपका राइट वायलेट किया है, गलती अगली टाइम ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।